कि लोगों के साथ नरमी, लोगों के साथ मोहब्बत, प्यार का सलूक, उनको माफ कर देना, उनके हालात, उनके ज़रूर उसका ख्याल रखना, ये भी एक आला अखलाक और एहसान की एक अलामत है। सऊदी अरब के गुज़श्ता मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्लाह बहुत अजीम शख्सियत थे। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहा करता हूं कि वो इस सदी के मुजद्दिद थे। मेरे लिए यह शर्फ की बात है कि मैं खुद उनके दुरूस में शिरकत करता रहा, उनके साथ बिलमुशाफा कई मुलाकातें हुई। और अगर मैं ये कहूं कि इस दौर का वो हातम ताई था तो शायद ये बात गलत ना। यानी आज से उनकी वफात को तकरीबन 20-22 साल गुजर चुके हैं। उनका यह मामूल था कि हर रोज उनके घर में 2 वक्त उनके दरवाजे खुलते थे, एक जोहर के वक्त और एक इशा के बाद। यानी जोहर के नमाज के बाद जब खाने का वक्फा होता, दोपहर का खाना, हर आम खास आदमी को ये इजाजत होती थी कि वो शेख के घर पे दस्तरखान पे आके खाना खाए। उसमें बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े वज़रा, उलमा, प्रोफेसर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी शख्सियत से लेकर एक आम आदमी तक। मुझे खुद कई दफा इत्तेफाक हुआ है उनके दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने का। तो बहरहाल उनकी बड़ी बातें हैं। एक बात जो कि एहसान के हवाले से बड़ा उनका किस्सा मारूफ भी है कि शेख कुछ अरसा हर साल ताइफ में गुजारते थे। ताइफ उस जमाने में उनका मौसम गर्मा का कैपिटल होता था, किंग भी वहां पे बैठता था। बहरहाल शेख का अपना विला था जिसमें वो रहते थे। तो फजर की अज़ान से कुछ पहले की बात है कि शेख अपने मामूल के मुताबिक उठे, नमाज पढ़ रहे थे, नफल पढ़ रहे थे। तो उस दौरान उनको महसूस हुआ कि गोया किसी शख्स ने दीवार फलांगी। उन्होंने अपने घर वालों को जगाने के लिए घंटी रखी होती थी, घंटी के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और खुद नमाज में मशगूल हो गए। घर वालों ने देखा कि एक चोर उसने दीवार को फलांगा है और उसकी आवाज से शेख को कंबी हुई है। खैर उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस उस चोर को पकड़ के ले गई। इसको बदकिस्मती कहनी थी कि वो पाकिस्तानी था। जब फजर की नमाज हुई तो शेख ने पूछा कि हाँ भाई वो कौन था, किसकी आवाज थी। पता चला कि वो कुछ चोर था और उसको हमने पुलिस के हवाले कर दिया। शेख बड़े नाराज हुए। शेख ने कहा अभी उसको वापस बुलाओ। उसने अगर चोरी की है, ये चोरी की नीयत से आया था तो यकीनन उसकी कोई जरूरत होगी। चुनाचे उसको बुलाया जाता है, पुलिस को कॉल किया गया। शेख का रुतबा जो था वो वजीर के बराबर था, वैसे भी शेख का बड़ा एहतराम था। पुलिस वालों ने उसको वापस कर दिया। जब वो शेख के पास आया तो शेख ने सबसे पहले कहा कि इससे गुफ्तगू बाद में करते हैं, लगता है कि इसने खाना पता नहीं खाया या नहीं खाया। हुक्म दिया गया कि इसके लिए खाना लाना। खाना खाया गया। उसके बाद फजर की नमाज अदा की गई। उसके बाद शेख ने पूछा कि मेरे बेटे बताओ तुम क्या करने आए थे, क्यों चोरी की नीयत से आए थे। उसने कहा शेख बात यह है कि मेरी वालदा पाकिस्तान में बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 10,000 रियाल की जरूरत है। मैंने अपनी कंपनी को लिखा कि मुझको एडवांस दिया जाए, लेकिन उन्होंने एडवांस देने से इनकार कर दिया। और मेरी वालदा वो मौत हयात की कश्मकश में थी। मैंने उसके लिए कुछ पैसे जमा किए, कुछ पैसों की मुझे अभी जरूरत थी। तो मैंने कहा कि ये जो गैस सिलेंडर है ये मैं चंद एक चोरी करके मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर दूंगा। शेख ने थोड़ी सी तहकीक करवाई और उसके बाद शेख ने हुक्म दिया, आपने फरमाया कि उसका जितना इलाज है वो मेरे खर्चे पे। और शेख ने पूछा कितना, उसने 10,000। शेख ने उसको जितनी जरूरत थी उसने कहा मुझे सिर्फ 7,000 की जरूरत है, बाकी मेरे पास पैसे मौजूद हैं।
शेख ने थोड़े से पैसे उसको ज्यादा दे दिए। उसने कहा शेख मुझे तो पैसे इतने नहीं चाहिए, ये ज्यादा आप क्यों दे रहे हैं? कहा ये तुम्हें इसलिए ज्यादा दे रहा हूं कि तुम पाकिस्तान जाओगे तो तुम्हारे अखराजात, जो दूसरे तुम्हारे सफर के अखराजात होंगे, उनके लिए ये पैसों का इस्तेमाल करो। और उसका नतीजा क्या निकला? वो शख्स पाकिस्तान आता है, आके अपनी वालदा का इलाज कराता है, कमोबेश 5 महीने यहाँ पे रहता है। जब वापस जाता है तो सबसे पहले वो शेख का घर तलाश करता है। शेख से मुलाकात करके उसने अपनी जेब से 1500 रियाल निकाला और कहा शेख ये पैसे उन पैसों में से बच गए। जरा गौर कीजिए, एक वो शख्स जो चोरी करने के लिए उनके घर में दाखिल हुआ, उसका उस आला अखलाक और एहसान का नतीजा क्या निकला कि उसने अपनी जेब से कहा शेख ये 1500 रियाल उसमें से पैसे बच गए थे, ये मैं आपको वापस करता हूं। और शेख भी बड़े आला ज़रफ़ वाले थे। शेख ने कहा कि नहीं ये अब तुम्हारे हैं, ये तुम उनको अपने जाती इस्तेमाल में। और फिर उसने अगली जो बात कही, उसने कहा शेख मेरी अब आपसे एक गुजारिश है कि जहां आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है, वहां एक एहसान और कीजिए कि मैं आपके घर का खादम बन के अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। चुनाचे कहा जाता है कि वो जब तक शेख जिंदा रहे वो शेख के घर का नौकर और शेख के घर का खादम बनता था। मेरे अजीजों, मैंने ये वाक्य आपको इसलिए सुनाया है, इसमें मेरे लिए भी और आप सबके लिए बड़ी इबरत भी है और बहुत बड़े दुरूस और सबक। मैंने अपनी जिंदगी में अजीजों जो बात देखी है, जो नरमी और प्यार और अखलाक के अंदर है, वो सख्ती के अंदर नहीं। कभी कभार आप सारे जितने शख्सियात बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साहिब हैसियत और साहिब मुक्तदर बैठे हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि उनमें से ऐसे भी हैं जो मनसब वाले हैं, जो लोगों को मनसब देते हैं। तो उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस किस्म के वाकयात को अपने ज़हन में रखें, लोगों के साथ एहसान कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ भी नरमी का मामला करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी बात हदीस है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के साथ आसानी पैदा करो, लोगों के साथ मुश्किल न पेश करो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।